बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री। हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट किया है और इसमें हम आज का आउटलाइन है हमारे पास टाइप ऑफ सिमेट्री। और इसमें हम टू टाइप ऑफ सिमेट्री करते हैं, एक को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं और दूसरे को हम रोटेटरी या रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री हमारे पास ऐसे फ्रासेस होते हैं जिसमें हम कोई शेप को या कोई फिगर को ऐसे एक्सेस पर डिवाइड करते हैं या ऐसे एक्सेस पर रोटेट करते हैं जो एक दूसरे का क्या हो, रिफ्लेक्टिव इमेज हो, यानी इसमें कोई चेंज आपको नजर न आए। हम इस दोनों को कहते हैं, आपको पता चलेगा कि सिमेट्री में हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसको दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट हमें ऐसे नज़र आते हैं, तो एक जैसे नज़र आते हैं, तो इससे को हम सिमेट्री कहते हैं। यानी आप अगर देखें, जब हम कोई अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम जैसा हम शक्ल आईने में हमें नज़र आता है, तो वो हो शक्ल हमारे क्या है, एक सिमेट्री है। तो इसी तरह हम मैथमेटिक्स में सिमेट्री पढ़ते हैं। सिमेट्री हमारे पास टू टाइप के हैं, एक को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं और दूसरे को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कौन से सिमेट्री होते हैं? ऐसे सिमेट्री जिसमें हम कोई बॉडी, उसको हम डिफरेंट टाइप में टू और मोर पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें। यानी हम कोई बॉडी को इसमें क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। और ये पार्ट्स हमारे किसके बराबर हो, अपने ओरिजिनल फॉर्म में के नजर आ रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास। हम क्या करेंगे सिमेट्री में, और फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में हम बॉडी को ऐसे एक्सेस पर डिवाइड करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव इमेज बन जाए, यानी एक दूसरे का इक्वल इमेज बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को इस पर डिवाइड करता, ठीक है, यानी मैं अगर इस शेप या इस फिगर को इस लाइन पर, इस एक्सेस पर डिवाइड करता हूं, तो ये पॉइंट ये हमारे पास एक बन जाता है और दूसरा हमारे पास ये बन जाता है। तो ये ए और बी, ये हमारे पास एक दूसरे का क्या है, सिमेट्रिकल इमेज है। लेकिन इस किस्म की सिमेट्रिकल इमेज को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। और इसका सिमेट्री क्या है, इसको हम, यानी इसका दो शेप्स बन जाता है। ये हमारे पास एक ये बन गया और ये हमारे पास एक ये बन गया, तो इसका टू सिमेट्रिकल शेप है। इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये ले लो, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हम डिफरेंट सिमेट्रिकल ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस एक्सिस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिमेट्री हो गया। इसी तरह हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है, तो भी डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये पोर्शन हमारे पास ये आएगा, यानी एक पोर्शन हमारे पास ये आएगा और एक पोर्शन हमारे पास ये आएगा, और ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव इमेज बन जाते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक सिमेट्री है। तो इसी तरह हमको ये भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो इस हालत में ये हमारे पास एक बन जाएगा, ये हमारे पास दूसरा बन जाएगा, जो एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, ठीक है। तो इसी तरह आप स्क्वायर का डिफरेंट सिमेट्री का कर सकते, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हो,
तो इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ इस प्लेन पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन हम कब यूज करते हैं, प्लेन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई शेप 3D में दिया गया हो, तो इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लेकिन जब कोई भी शेप हमारे पास 2D में दिया गया हो तो इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, यानी इस डिवीजन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास ए बन जाता है और इस तरह ये हमारे पास बी। तो ए से डिवीजन को हम क्या कहते हैं, और इसको हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारे पास है रोटेटरी सिमेट्री। रोटेटरी सिमेट्री हमारे पास वो सिमेट्री है जिसमें हम कोई शेप या फिगर को ऐसे एक्सिस पर डिवाइड, ऐसे एक्सिस पर रोटेट करते हैं ताकि इसके जो रोटेशन है सिर्फ वही चेंज होता है लेकिन एग्जैक्ट वही शेप बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्या करता हूं, यानी इसका सेंटर पॉइंट है, मैं इस सेंटर पॉइंट पर, यानी अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा खड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं उसको सिर्फ इस एक्सिस पर ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, ऐसे, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इस शेप को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये जब हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं तो इसका जो रेड वाला ये यहाँ पर आ जाएगा और जो ब्लू वाला है ये यहाँ पर आएगा। इसमें हम सिंपली क्या करें, रोटेट कर दे इसके एक्सेस पर। तो इस किस्म के इस तरह हम और भी कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, यानी अब इसका जो रेड, अब इसको ऐसे रोटेट करने वाले तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका जो ब्लू वाला पार्ट है ये ऊपर जाएगा। तो इस किस्म के रोटेशन जो होते हैं, इस किस्म रोटेशन को हम रोटेशनल, जिसके नाम से जाहिर होता है करता है, इसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। इसको हम इसके एक जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है इस पर ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की सिमेट्री को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल में और एग्जांपल लो, हमारे पास कोई ऐसे शेप है, हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें यानी इसका सेंटर यहाँ पर है, हमने उसको ऐसे रोटेट किया, यानी इसकी सेंटर जो पॉइंट है वो हमको वो हम चेंज नहीं करते, लेकिन सिंपली इसको हम सिंपली किसी भी डिग्री पर रोटेट करते हैं, 60 पर, 180 पर, 90 पर, लेकिन उसको हम सिंपली रोटेट करते हैं तो इस किस्म के जो शेप्स बन जाते हैं उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये था सिमेट्री। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।